Pongalo Pongal, idu Xiaomi Pongal. Assured extended warranty and other exciting offers along with gold on all Xiaomi smartphones. வளர்ச்சி குறித்த பல்வேறு அம்சங்களை முன்வைத்து பட்டியலிட்டு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாடாளுமன்றத்தில் உரை நிகழ்த்தி வருகிறார். அவரது உரையை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है. देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है. 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं. देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है. वन नेशन वन पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है. वन नेशन वन गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है. सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है. 25,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाई गई. ये कोई विकसित देश के कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई से भी ज्यादा है. भारत रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत निकट है. इस दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हुई है. आज 39 से ज्यादा रोड्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी. ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब. देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही है. इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है. मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है. 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिला. इस पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गए. लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है. इस पर 4 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहे हैं. हाल ही में 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरी हुई है. आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है. इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं. कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है. अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपया और खर्च होने का अनुमान है. मेरी सरकार का प्रयास है कि हर योजना का तेजी से सैचुरेशन हो, कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे. इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है. अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं. माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष में विश्व ने 2 बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का सामना किया. ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा. सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया. - 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8% से अधिक थी. पिछले दशकों में औसत महंगाई दर 5% रही.
मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो। पहले भारत में 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में 7 लाख रुपए तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स छूट और रिफंड्स के कारण भारत के टैक्स पेयर्स को 2 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया की बचत हुई है। आयुष्मान योजना के अलावा भी केंद्र सरकार विभिन्न हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इससे देश के नागरिकों के 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होने से बचे हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से मरीजों के करीब 28,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचे हैं। कोरोनरी स्टेंट्स, घुटने के इम्प्लांट्स तथा कैंसर की दवाओं की कीमत भी कम की गई है। इससे मरीजों की हर वर्ष लगभग 27,000 करोड़ रुपया की बचत हो रही है। எந்தெந்த துறைகளில் இந்தியா சிறந்து விளங்குகிறது என்பது குறித்து பட்டியலிட்டு திரௌபதி முர்மு பேசி வருகிறார். 4 சக்திகளை கொண்டு இந்தியா இயங்கி வருகிறது என்றும் கூறியிருக்கிறார். அரசாங்கம் செய்த சீர்திருத்தங்கள் என்னென்ன, எந்தெந்த துறைகளில் அவை செய்யப்பட்டன என்பது குறித்தெல்லாம் திரௌபதி முர்மு தனது உரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 1 लाख रुपया खर्च। Pongalo Pongal, இது Xiaomi Pongal. Assured extended warranty and other exciting offers along with gold on all Xiaomi smartphones.